हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीसी एग्जाम चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग सिलॉगिन में पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं न्याय वाक्य, हिंदी में कहते हैं। अब इसमें हम लोगों ने आइदर और वाला आज हम लोग क्वेश्चन इसके करने वाले हैं, क्योंकि आइदर और का जो हम लोगों ने कंसेप्ट थे वो क्या कर लिए थे, पिछले वीडियो में क्लियर कर लिए थे और एग्जाम्पल भी किए थे। अब यह ना सोचना कि आज मैं क्वेश्चन तो देखो कराऊंगा, लेकिन एक छोटा सा क्विक रिवीजन जरूर कराऊंगा ताकि आपसे क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि क्लास काफी दिनों से नहीं हो रही थी। बिकॉज आई हैव मैनी ऑफ प्रॉब्लम, सो दैट्स व्हाई आई वाज नॉट अनेबल टू टेक योर क्लासेस। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं और क्वेश्चन को हम लोग पहले फिर करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो पहचान क्या रहती है, इसमें पहचान आपको क्या करनी रहेगी। पहली बात तो इसमें देखो इस तरह ये हमारे कुछ रूल्स हैं जो मैंने बताए थे, मैं एक रिवीजन करा रहा हूं जल्दी से, ठीक है। हिंदी में देखो, हिंदी वालों के लिए ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। कुछ है कोई नहीं है, ऐसा भी पॉइंट हो सकता है। कुछ है और कुछ नहीं है, लेकिन यहां पर क्या है, कोई नहीं है। थर्ड पॉइंट में सभी हैं लेकिन कुछ नहीं है। अब देखो मैं इसको इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, इसको सम, यहां पर सम वाला आएगा, ठीक है, सम। और यहां पर कोई नहीं तो इसको हम लिखेंगे सम नो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सम नो लिखेंगे। इससे आपको पहचान मिल जाएगी। जब सम और सम नो आए तो समझ जाना वहां पर आइदर और का केस लगेगा। इंग्लिश वाले, हिंदी वाले तो ऐसे ही पहचानेंगे। अब जब वहां पर आ जाएगा सम, सम तो देखो रहेगा, सम हो गया। और यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर कोई नहीं तो यहां पर आ जाएगा सम नॉट हो जाएगा। कुछ के लिए सम हो जाएगा, नहीं के लिए नॉट हो जाएगा। जब सम और नॉट आएगा तब भी आपका आइदर और वाली स्थिति लगेगी, ठीक है। अब यहां पर क्या है, यहां पर जब आ जाए ऑल, सभी को कहते हैं ऑल इंग्लिश में, और कुछ नहीं को करते हैं सम नॉट, ठीक है। अगर आ जाता है ऑल और सम नॉट वाला केस आ जाएगा तब भी आपका आइदर और वाला केस लगेगा, ठीक है। ये देखो आपको ये पॉइंट जरूर याद रखना है, जरूर जरूर ये पॉइंट अगर अभी तक इसने भी नहीं नोट किया है ना तो प्लीज इन्हें नोट कर लेना, जरूर नोट कर लेना। अब ये हमारा देखो यहां पर जैसा यहां पर देखो लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से समझना है, क्योंकि हम लोगों ने सिलोगिज्म के पिछले भी कई सारे कंसेप्ट सीखे हैं। नॉर्मली क्वेश्चन हमने किए हैं, उसके कंसेप्ट भी सीखे हैं। आज हम आइदर और वाला पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें हो सकता है मैं मिक्स कर दिया हूं, ठीक है। तो आपको पहचानना भी है इसमें। अब आइदर और वाला हमारा केस बनता कब है, ये कब बनता है, जब हम किसी भी स्टेटमेंट को हम 100% उसमें हमारा क्या रहता है, डाउट रहता है, मतलब संदेह रहता है कि क्लियर नहीं रहता यार होगा कि नहीं होगा, तब हम लोग आइदर और वाला केस लगाते हैं। ये चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, ये जो हमारा कंक्लूजन दे रखा है, ये कंक्लूजन जो दे रखा है, इसमें एक बार तो हमारे देखो पॉजिटिव रहेगा और एक बार हमारा निगेटिव रहेगा। मतलब जो हमारा कंक्लूजन रहेगा एक तो निगेटिव रहेगा और एक हमारा पॉजिटिव रहेगा, मतलब एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। जैसे देखो यहां पर मतलब लिखा है कोई गांव कस्बा नहीं है, एक बार लिखा है कुछ गांव कस्बे हैं। मतलब एक बार कह रहा है नहीं है और एक बार क्या कह रहा है, एक बार कह रहा है। तो मतलब कंक्लूजन हमारा हमेशा क्या होगा, एक तो पॉजिटिव लिया जाएगा और एक निगेटिव लिया जाएगा। तो चलिए ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। क्या मैं इसको अब रफ कर सकता हूं? बिल्कुल। अब देखो इसको नोट कर लेना प्लीज, ठीक है। मैं इसको हटा दे रहा हूं। अब चलिए, अब हमारा यहां क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना, स्टेटमेंट दिया है सभी शहर कस्बे हैं। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, मैंने डायग्राम भी बनाना बताया था, ठीक है। सभी शहर कस्बे हैं। अब शहर को क्या कहेंगे, सभी शहर कस्बे सिटी। इसको देखो मैंने सी से डिनोट कर दिया, ये हमारा ब्लैक से इसको बनाते हैं, ठीक है। सभी शहर क्या है, सिटी हमारे कस्बे हैं। कस्बे बोले तो टाउन है, तो देखो टी से हमने इसको टाउन कह दिया, सी से सिटी कह दिया। ये चीज क्लियर हो गई ना। सभी शहर हो गए, सी देखो मैंने डिनोट कर दिया। सभी शहर क्या हो गए, ठीक है। सभी शहर क्या है, कस्बे। तो सारे के सारे हमारे सिटी जो हो गए कस्बे के अंदर आ गए, टाउन जिसको ले दिया। फिर दूसरा पॉइंट, दूसरा क्या, कुछ शहर गांव है। मतलब कुछ शहर, कुछ सिटी हमारे क्या है, कुछ शहर हमारे क्या है, गांव है। तो कुछ शहर सिटी, कुछ सिटी हमारे क्या हो जाएंगे, विलेज हो जाएंगे। तो इसको देखो वी आई से हमने डिनोट कर दिया, या वी से केवल कर सकते हैं, ठीक है।
कुछ हमारे शहर जो है वो क्या है, गांव है। कुछ शहर क्या है, गांव है। ये चीज देखो क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? बिल्कुल 100% क्लियर हो गई। डायग्राम देखो आपने बना लिया है, डायग्राम बना लिया ना। अब चलिए हम लोग कंक्लूजन की ओर चलते हैं। तो कंक्लूजन क्या कह रहा है कि कोई गांव कस्बा नहीं है। क्या कह रहा है? कोई गांव कस्बा नहीं है। तो ये भाई हमारा रहा है ये विलेज, ठीक है। कह रहा है कोई भी गांव कस्बा नहीं। अब देखो ध्यान से, ये हमारा टाउन, ये हमारा विलेज। अब कह रहा है कोई भी गांव कस्बा नहीं। तो क्या कोई गांव कस्बा नहीं? अच्छा, कोई गांव जो है वो कस्बा नहीं है। अब ये चीज देखो, ये टाउन देखा जाए तो ये वाला हमारा हिस्सा देखा जाए तो ये वाला आ नहीं रहा है। कुछ का स्थिति कुछ तो हमारा बनना है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? कह रहा है कोई भी गांव कस्बा नहीं। यहाँ पर देखो बन नहीं रहा है, ये देखो ये टाउन हमारा बनना है, इसका कुछ हिस्सा देखो बनना है ना, लेकिन कह रहा है कोई भी गांव कस्बा नहीं। तो हमारा ये वाला हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा? निष्कर्ष हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब ये कह रहा है कुछ गांव ऐसे हैं जो कस्बे हैं, कुछ विलेज ऐसे हैं, कुछ विलेज ऐसे हैं जो क्या कह रहा है? कुछ गांव कस्बे हैं, कुछ गांव जो है क्या है? कस्बे हैं। एक बार तो कह रहा है कुछ गांव कस्बे नहीं है, लेकिन भाई आज 100% देखो दिख रहा है, 100% दिख रहा है कि भाई हैं। यहाँ कह रहा कुछ गांव कस्बे हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन यहाँ कह रहा नहीं है। तो यहाँ पर भाई साहब देखो, यहाँ पर क्या हमारा केस लग जाएगा? यहाँ पर हमारा हो जाएगा कोई गांव कस्बा नहीं, कोई विलेज टाउन कस्बा नहीं है। यहाँ पर कह रहा कुछ है, तो मतलब एक सही तो एक रॉन्ग, और एक अगर ऊपर वाला रॉन्ग तो ये वाला सही, अगर ये हमारा सही ये रॉन्ग तो ये राइट। तो यहाँ पर हमारा केस बन जाएगा आइदर आर का केस बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया है ना? ये क्वेश्चन समझ में आ गया है ना? देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। कह रहा है कोई गांव कस्बा नहीं, कोई विलेज कस्बा नहीं है। कैसे कस्बा नहीं? ये देखो ये वाला हिस्सा आ नहीं गया है, ये वाला हिस्सा आ गया है ना, लेकिन क्या कह रहा है कि कोई है ही नहीं। तो ये वाला तो गलत हो गया। लेकिन इसमें कह रहा कुछ गांव कस्बे हैं, कुछ गांव बिल्कुल कुछ गांव ये वाले जो है, कुछ ये गांव वाले जो ये है, कुछ हमारे क्या है? कुछ हमारे कस्बे हैं। अब एक चीज बताओ यार, यहां तो यार 100% बात ट्रू कह रहा है, यहां कह रहा है 100% ट्रू बात कह रहा है, 100% कुछ गांव कस्बे हैं। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू मी राइट, ओके, कुछ गांव कस्बे हैं, कुछ विलेज हमारे टाउन हैं। तो कुछ गांव हमारे टाउन हैं, तो हमारा ये क्वेश्चन मतलब राइट है, ठीक है, इधर और का ही लगेगा। तो ये क्वेश्चन देखो समझ में आ गया है ना? चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो गाइज ये रहा अपना सेकंड क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमारा कह रहा है, स्टेटमेंट में कह रहा है, कथन में कुछ लड़कियां फूल हैं। क्या कह रहा है? कुछ लड़कियां के लिए देखो यहाँ जी से बना दे रहा हूं, ठीक है। कुछ लड़कियां जो हैं क्या हैं? कुछ लड़कियां फूल हैं, कुछ गर्ल्स क्या है? फ्लावर हैं। तो फ्लावर एफ बना दिया, ठीक है। फिर अब दूसरे पॉइंट हमारा कह रहा है कुछ फूल हमारी किताबें हैं, मतलब कुछ फूल जो है वो क्या है? वो बुक्स हैं। तो देखो यहां पर डिनोट कर दिया बुक्स को, ठीक है। एफ से फ्लावर हो गया, जी से गर्ल्स हो गया, ये हमारा डायग्राम बन गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, या फिर इसका देखो डायग्राम ऐसे भी बन सकता है, देखो मैं या करके लिख दे रहा हूं, ठीक है। या मतलब ऐसे भी इसका डायग्राम ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे करके ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एफ हमारा बीच में आ रहा है, देखो सबके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ भी इसके साथ, इसीलिए इसको कनेक्ट कर दिया। ऐसे भी हमारा डायग्राम बनाया जा सकता है, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं। कह रहा है कि कुछ लड़कियां किताबें हैं, कह रहा कुछ लड़कियां किताबें, इसका कुछ हमने मिस्टेक तो नहीं कर दिया, सॉरी गाइस, देख लेते हैं। हाँ ठीक है, यहां पर है कुछ किताब, हाँ कोई किताब लड़की नहीं है, यहां पर हल्का सा मिसिंग है, नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब चलिए करते हैं। कह रहा कुछ लड़कियां किताबें हैं। अब देखो कुछ लड़कियां क्या हैं? ऐसी किताबें हैं, कुछ लड़कियां किताबें हैं, यहां पर कह रहा किताबें हैं, लेकिन दूसरा क्या कह रहा है? कुछ किताब लड़की नहीं है। एक बार तो पहली बात कह रहा है कि हैं, एक बार क्या कह रहा है कि हैं, और एक बार क्या कह रहा है कि नहीं है। या तो ये वाला राइट होगा, ये रॉन्ग होगा, या फिर ये वाला। देखो एक सिंपल सा, इसमें मैंने कंक्लूजन में बताया था, एक बार कहेगा है और एक बार नहीं है, ठीक है। इंग्लिश वाले यहां पर देखो
सम लगा दोगे, यहां पर हो जाएगा देखो सम हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा सम नॉट। अब कह रहा है कुछ, देखो मैं इसको समझा भी दे रहा हूं, ऐसे तो तुम लोग पहचान गए, इसको अच्छे से पहचान गए, ठीक है, कि ये हमारा आइदर और वाला केस लग रहा है। लेकिन बता भी देते हैं, कुछ लड़कियां किताबें हैं क्या, कुछ गर्ल्स क्या है, बुक्स हैं, बिल्कुल। अगर ये वाली छोड़कर अगर इसको ऐसे डैश करके अगर ऐसे ले लेंगे ना, तो हमारा कुछ का केस आ जाएगा। अब जैसे वहां पर नहीं, तो देखो यहाँ वाले में सब में आ जा रहा है, मतलब देखो कुछ हमारी बुक्स में भी आ जा रहा है और कुछ हमारी किसमें आ रहा है, कुछ हमारी इसमें आ रहा है। अगर इस वाले डायग्राम से देखा जाए तो ये राइट हो रहा है। अब यहाँ पर कोई किताब लड़की नहीं है, कोई भी किताब लड़की नहीं है। अब इस वाले डायग्राम से ये वाला राइट हो रहा है, इस वाले डायग्राम से फिर ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, इस वाले डायग्राम से ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। तो यहां पर हमारी स्थिति क्या लग जाएगी, यहां पर हमारी स्थिति लग जाएगी, वो हो जाएगी आइदर आर वाला केस लग जाएगा। ये हमारा राइट आंसर आ गया है। हालांकि आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसके माध्यम से, एक बार तो पॉजिटिव कह रहा है, एक बार निगेटिव कह रहा है कि नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो गाइस ये रहा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट अब इस क्वेश्चन को भी ध्यानपूर्वक करते हैं और जल्दी से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ताकि जल्दी जल्दी और भी हम लोग क्वेश्चन कर सकें। क्वेश्चन कह रहा है कि, क्या कह रहा है कि सभी गांव कस्बे हैं, कोई भी कस्बा शहर नहीं, सभी शहर क्या है, राज्य हैं। ये स्टेटमेंट है और ये हमारा निष्कर्ष है, कुछ गांव राज्य हैं, कोई राज्य गांव नहीं है। चलिए पहले डायग्राम बनाते हैं। स्टेटमेंट, सभी गांव कस्बे हैं, सभी विलेज, सारे के सारे विलेज क्या हैं, वो है टाउन है, क्या है, टाउन है, टी से डिनोट कर दिया। चलिए ब्लैक से करते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है अगला पॉइंट, कह रहा है कोई भी कस्बा शहर नहीं, कोई भी कस्बा ऐसा जो है शहर नहीं, सिटी नहीं, तो उसको मैं अलग बना दिया, ठीक है। फिर अगला पॉइंट, सभी के सभी शहर क्या है, राज्य हैं, सभी के सभी शहर हमारे क्या हैं, सभी के सभी शहर हमारे क्या हैं, कोई भी कस्बा शहर नहीं, ठीक है। सभी शहर क्या है, राज्य हैं, राज्य बोले तो स्टेट है, ठीक है, ऐसे डिनोट कर दिया, ठीक है। ये हमारे डायग्राम बन गए, ये अपने क्या बन गए, डायग्राम बन गया। अब हमारा कंक्लूजन क्या कह रहा है कि कुछ गांव राज्य हैं और कोई भी राज्य गांव नहीं है। तुरंत आप लोगों को पता चल गया कि यहां पर केस कौन सा लग रहा है, आइदर और का लग रहा है। कैसे कह रहा है, एक बार तो कह रहा है और एक बार कह रहा है नहीं है। इंग्लिश वाले सम और फिर दूसरे में सम नॉट, ठीक है। तो ऐसे हाँ सम नो का केस है, तो जाहिर सी बात है आपको पता चल गया कि इधर और केस लगेगा। तो चलिए देखते हैं चित्रों से। कुछ गांव राज्य हैं, कुछ गांव ऐसे हैं राज्य हैं, ठीक है, कुछ गांव। अब ये है विलेज, ठीक, कुछ गांव ऐसे हैं हमारे स्टेट हैं। क्या आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, यहां तो कह रहा है, यहां क्या कह रहा है, कुछ हमारे विलेज जो है वो क्या है, स्टेट है। लेकिन यहां कह रहा है कोई भी राज्य हमारा ऐसा जो है, स्टेट जो है क्या है, वो गांव नहीं है, गांव नहीं, ठीक है। अगर देखा जाए कोई कुछ गांव राज्य हैं, कुछ गांव हमारे राज्य हैं, ठीक है, और कोई भी राज्य हमारा ऐसा है जो गांव नहीं है। तो अगर हम लोग फिगर के माध्यम से देखा जाए, क्या आपको ऐसा कहीं दिखाई दे रहा है, कहीं आपको ऐसा दिखाई दे रहा है? एक बार अगर चलो मान भी लिया, कुछ हमारे विलेज क्या है, कुछ विलेज हमारे मान लिया, अगर इसको पूरा का पूरा ऐसे लिया जाए तो हमारा कुछ की स्थिति बन जाएगी। अगर ऐसे लिया जाए तो हमारे एक बार कुछ की स्थिति बन जाएगी। लेकिन एक बार कह रहा है कि कोई भी राज्य ऐसा जो है, कोई भी राज्य ऐसा जो है वो हमारा क्या नहीं है, कोई भी राज्य हमारा गांव नहीं है। तो यहां पर हमारा क्या लगेगा, यहां पर भी हमारा आइदर आर वाला केस लग जाएगा, क्योंकि हम लोग केस ही वही पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन ही वही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा क्वेश्चन, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। ये रहा गाइस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को भी जल्दी से करते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है कुछ मेज घड़ियां हैं, और दूसरा पॉइंट कह रहा है कुछ घड़ियां लैंप है, कुछ मेज घड़ियां हैं। देख लेते हैं, इसमें भी कुछ हमको लग रहा है मिसिंग कर दिया है मैंने। कुछ मेज घड़ियां हैं, कुछ घड़ियां लैंप है, ठीक है, ठीक है। कुछ मेज लैंप नहीं है, यहां पर मिसिंग है, कुछ लैंप नहीं है, ठीक है, ये हमारा बनेगा, ठीक है यहाँ पर। तो चलिए अब देखते हैं, कुछ मेज घड़ियां हैं, ठीक है, कुछ मेज, कुछ टेबल हमारी ऐसी क्या है, कुछ टेबल हमारी क्या है, वॉच है, ठीक है, कुछ टेबल हमारी क्या है, वॉच है, मेज को टेबल, ठीक है, और वॉच घड़ी। फिर उसके बाद कुछ घड़ियां ऐसी हैं, कुछ घड़ियां ऐसी हैं जो हमारी क्या है, वो लैंप हैं, क्या है,
कुछ घड़ियां हमारी ऐसी हैं जो क्या है, लैंप हो जाएंगी। ये चीज क्लियर हो गया ना। अब यहां पर क्या कह रहा, कुछ मेज लैंप हैं। अब इसमें देखो एक डायग्राम अभी मैंने ऐसे बताया था, इस डायग्राम को हम ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे करके ऐसे भी हमारा ये डायग्राम बनाया जा सकता है। टी और ये वॉच हो गया और ये हमारा एल हो गया। इस तरह भी हमारा ये वाला डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, कैसे? अब चलिए इसको देखते हैं कंक्लूजन क्या कह रहा है। आपको पहले ही पता चल गया यहाँ पर आइदर और लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ मेज लैंप है, कुछ मेज लैंप नहीं है, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए। कैसे? आप देखो यहाँ पर कुछ मेज लैंप हैं। देखा जाए कुछ मेज, कुछ टेबल ऐसे हैं क्या लैंप है। क्या आपको यहाँ नजर आ रहा है? क्या यहाँ पर आपको कुछ आपको यहाँ पर मेज जो है क्या लैंप नजर आ रहे हैं? यहाँ तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर इस वाली स्थिति से देखा जाए तो हमारे कुछ टेबल जो हमारे क्या है, वो हमारे टेबल जो है क्या है, लैंप देखो नजर आ रहे हैं। यहां से देखा जाए इस वाले डायग्राम से तो हमारे ठीक है, लेकिन इस वाले से देखा जाए तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ मेज लैंप नहीं है, कुछ हमारे जो मेज है लैंप नहीं, कुछ हमारे मेज हमारे अगर देखा जाए तो ये वाले कुछ मेज हमारे ऐसे हैं जो लैंप नहीं है। ठीक है, मान लिया। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारे कुछ लैंप ऐसे हैं, यहाँ पर मेज तो बन रहे हैं, इस वाले से ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। मतलब यहाँ पर एक बार तो देखो, अगर देखा जाए रॉन्ग तो दोनों हो रहे हैं, एक से राइट हो रहा है तो एक से रॉन्ग हो रहा है। अगर ये वाला राइट, ये रॉन्ग है तो ये हमारा राइट हो जाएगा। अगर ये वाला राइट है तो हमारा ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। तो देखो आपको डायग्राम्स के माध्यम से भी थ्रू समझ में आ गया है। तो यहाँ पर भी आपका लगने वाला है, यहाँ पर भी आपका आइदर आर वाला केस लगेगा। ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको भी जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो गाइस ये है क्वेश्चन पहले देखो पढ़ना कंपलसरी है भाई। कह रहा है कि स्टेटमेंट में सभी सेब आम हैं और कुछ आम संतरे हैं। तो चलिए पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। कह रहा है सभी सेब, सारे के सारे एप्पल हमारे क्या हैं, वो सारे के सारे मैंगो हैं। क्या हैं? सारे के सारे मैंगो। एम से डिनोट कर दिया, ए फॉर एप्पल कर दिया। दूसरा फिर कह रहा है कि कुछ आम संतरे हैं, मतलब कुछ आम, ये वाला मैंगो वाला ये पार्ट इसमें टच नहीं हो रहा है। यहाँ ना सोचना एप्पल में टच हो रहा है, टच नहीं हो रहा है मैंगो में, क्योंकि कह ही रहा कुछ आम संतरे हैं। तो संतरे को ओ से हमने डिनोट कर दिया। सभी का डायग्राम बन गया होगा, सभी ने बना लिया होगा, समझ में भी आ गया होगा। अब चलिए हम लोग कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन में क्या है, कुछ सेब संतरे हैं और कुछ सेब संतरे नहीं हैं। ये तो आपको पता चल गया कि यहां पर आइदर आर वाला केस लगेगा। ठीक है, क्योंकि सम और सम नोट वाला आ रहा है। ठीक है, तो कह रहा कुछ सेब संतरे हैं, कुछ सेब एप्पल जो हमारे हैं क्या संतरे यार इसमें नजर आ रहे हैं? कुछ एप्पल क्या इसमें कहीं संतरे नजर आ रहे हैं? कहीं नहीं नजर आ रहे हैं। तो ये वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसमें कह रहा कुछ सेब संतरे नहीं, कुछ से अच्छा कह रहा कुछ सेब संतरे हैं, इसमें तो नहीं है। इसमें कह रहा कुछ सेब संतरे नहीं है, कुछ सेब संतरे नहीं है। यार एक चीज बताओ, एक बार तो कह रहा है और एक बार कह रहा नहीं है। अगर कुछ सेब, अगर मान लिया अगर सारे के सारे अगर ऐसे मैंने इसमें इसको ऐसे सारे के सारे ले लिया, अगर ऐसे सारा का सारा अगर मैंने ऐसे ले लिया तो सारे के सारे हमारे ऑरेंज इसके अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। लेकिन यहां अगर कुछ सेब संतरे हैं लेकिन कुछ सेब हमारे संतरे नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर एक हमारा राइट है तो ये रॉन्ग है, अगर ये राइट है तो हमारा ये रॉन्ग हो जाएगा। बताओ ये चीज क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हुई। तो यहां पर भी हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर भी हमारा आइदर आर वाला केस लग जाएगा। ठीक है, कुछ सेब संतरे हैं, कुछ सेब संतरे हैं, कुछ सेब यार यहां तो दिख ही नहीं रहा है, अगर पूरा ये दिख ही नहीं रहा है। और कुछ सेब हमारे संतरे नहीं है, कुछ सेब हमारे संतरे नहीं है। यार अगर ऐसे डैश कर देंगे तो हमारे बन नहीं जाएंगे? बिल्कुल बन जाएंगे ना, सारे के सारे आ जाएंगे हमारे इसी के अंदर आ जाएंगे, सेब के अंदर एप्पल के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये वाला भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्वेश्चन और ये सारे के सारे आइदर आर वाला अगर देखो फिगर के माध्यम से भी अगर नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, आप कंक्लूजन के माध्यम से समझ सकते हैं कि एक बार कहेगा है और एक बार कहेगा नहीं है। और ये कहां पर लगता है, ये जहां पर डाउट वाला होता है वहीं पर हमारा आइदर आर वाला केस बनता है। ये चीज याद रखना बस, चाहे डायग्राम आपका कैसा भी बने, मतलब डायग्राम में इस तरह समझने वाला कैसे भी आपको समझ में आए। ठीक है, ये केस याद है तो आपको कभी भी मिसिंग आपका हमारा जो कंक्लूजन है कभी भी रॉन्ग नहीं होने वाला है। ठीक है, तो
आइदर आइदर और वाला आइदर और वाला आप लोगों ने सीख लिया है। कल हम लोग पॉसिबिलिटी वाले मतलब संभावना वाले क्वेश्चन करेंगे कि पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो दोस्तों ये सेशन कैसा लगा? अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करना है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।